नमस्कार बच्चों। अब हम दवचांक विधि से भाग देना सीखते हैं। इससे पहले हमने निखिलम और प्रावर्त विधि से भाग देने की प्रक्रिया सीखी है। तो इसमें 4532 में 112 का भाग देना है। तो आप इसको थोड़ा गौर से देखें कि इन खंडों के अंदर उनमें भी तीन ही खंड बने थे, इसमें भी 3 ही खंड बनाए हमने और 3 ही बनते हैं। तो इसमें हम कहाँ क्या लिखें ये थोड़ा ध्यान से देखें कि इसमें हमेशा जो भाजक है उसका इकाई अंक, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 है, तो इस 2 को दवचांक के रूप में लिखेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे 2 को। तो ये दवचांक के रूप में इकाई अंक लिखा जाता है और बाकी बचे हुए अंकों को, यानी जो भाजक के बाकी अंक बचे उनको मुख्यांक के रूप में लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है। और अब हम ये याद रखेंगे कि हमें जो भाज्य का इकाई अंक है वो हमें जब तीसरे खंड के रूप में लिखना है। तो आप अच्छी तरह इसको याद रखें, क्योंकि यहाँ दोनों जगह 2 है। तो आप इसको याद रखें, कंफ्यूज नहीं हो कि ये 2 किसी जगह लिखे, ऐसा नहीं है। कि हमेशा आप इकाई का अंक जो भाजक का है उसको जो है वो आप दवचांक के रूप में लिखेंगे ऊपर, और बाकी बचे अंकों को नीचे लिखेंगे इसके। तो 11 नीचे लिखा हमने, और जो भाज्य का इकाई अंक है वो हम तीसरे खंड में लिखेंगे। बाकी बचे अंकों को हम, जैसे हमारे पास बचते हैं 4, 5 और 3, तो उनको हम यहाँ बीच के खंड में लिख देंगे 4, 5 और 3। अब देखो बच्चों इसकी प्रक्रिया जो क्या होती है। तो इसकी प्रक्रिया में आप देखो कि सबसे पहला स्टेप हम लेते हैं कि हम हमेशा मुख्यांक का भाग देते हैं। तो मुख्यांक हमारे पास 11 है, तो 11 का हम बीच वाली संख्याओं में देंगे। तो 11 का भाग पहले एक अंक में नहीं जाता है, 4 में, तो हम 45 का चयन करेंगे। तो 45 में हम भाग देंगे 11 का। तो आप ये तो बहुत आसानी से कर सकते हैं कि हमारे पास भागफल आएगा 4। भागफल हमारा है 4 और शेष फल आएगा वो आएगा 1। शेष फल रहा 1। तो इनको बहुत सलीके से सीखेंगे लिखना कि इनको कहाँ लिखना है। तो भागफल तो हमेशा हम नीचे लिखते हैं, यहाँ पर नीचे लिखेंगे, सबसे नीचे यहाँ पर भागफल लिख देंगे 4। और जो शेष फल आया उसको थोड़ा सा याद रखना है कि हम शेष फल को कहाँ लिखें। तो शेष फल को चूंकि हमने 45 में भाग दिया है, तो 45 में जो है वो भाग दिया हमने 11 का, तो 45 के बाद लिखेंगे और उससे आगे वाली संख्या के पहले लिखेंगे, यानी बीच में लिखेंगे दोनों के। और भागफल हमने यहाँ लिख दिया, शेषफल यहाँ लिख दिया। ये आप प्रक्रिया थोड़ी सी अच्छी तरह ध्यान रख लें। अब हम भाग के आगे प्रक्रिया चालू रखने के लिए हमें क्या करना है, दूसरे खंड पर आना है और दूसरे खंड में हम नया भाज्य बनाएंगे। नया भाज्य, तो नया भाज्य जो है हमारे पास, हम इसको चयन का तरीका ये है कि हम जो नीचे संख्या लिखी इसको और एक ऊपर का अंक लेकर के हम नया भाज्य बनाएंगे 13। अब हम क्या करेंगे, ये जो नया भाज्य बनाए इसमें से हम घटाएंगे हमेशा भागफल और दवचांक के गुणन को। तो भागफल और दवचांक के गुणन को घटाएंगे तो वो 4 दूनी 8, 13 में से जाएगा तो बचेगा 5। अब इस 5 में जो है हम भाग लगाएंगे 11 का। तो आप देख सकते हैं कि 5 में 11 का भाग नहीं जाता है, नहीं जाता है तो 0 बार तो जाता है। तो यहां पर आपके पास भागफल आ गया 0। ठीक है। और शेष फल आया आपके पास आ रहा है 5। तो इस प्रकार से फिर वही प्रक्रिया दर्शाएंगे कि हमारे पास हमने भाग दिया 0 बार, तो 0 यहाँ लिखेंगे। और चूंकि अब इस खंड से हम बाहर आ गए तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। अब देखो आपको एक बार इस बात को याद रखना है कि यदि हम इस मध्य खंड से बाहर आ जाते हैं तो हमारी भाग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, यानी हमारा भागफल 40 है वो पूरा आ गया है। अब हम शेष फल की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हम तीसरे खंड में आएंगे। तीसरे स्टेप में हम देखेंगे कि हमारे पास संख्या बनती है 52।
तो इस 52 में से भी आपको वही प्रक्रिया करनी है जो हमने यहाँ पर की थी कि इसमें भागफल और दवजांक का गुणा घटाना है। तो चूंकि 0 को 2 से गुणा करेंगे 0, तो 52 में से 0 आएगा तो 52 ही आएगा। तो इस प्रकार से आपके पास शेषफल आया 52। तो ये 40 आपका भागफल है और 52 आपका शेषफल है। एक बार पुनः इस प्रक्रिया को देखो आप कि आप कैसे इसको करेंगे। तो आपने देखा कि हम पहले दवजांक के रूप में जो है वो भाजक का इकाई अंक लिखते हैं और तीसरे खंड में भाज्य का इकाई अंक यहाँ पर हम लिखते हैं और बाकी बचे अंकों को बीच में लिखते हैं। फिर हम भाग की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप के रूप में हम मुख्यांक का भाग देंगे 45 में। 45 में भाग देंगे 11 का, तो भागफल आएगा 4 और शेषफल आएगा 1। तो इसको हम लिखने की थोड़ी प्रक्रिया यहाँ देखेंगे कि हमेशा भागफल यहाँ लिखा जाता है और शेषफल को हम 45 के बाद, क्योंकि मैंने 45 में 11 का भाग दिया है, तो 45 के बाद और आगे वाले अंक से पहले लिखेंगे। तो ये इस प्रकार से 1 यहाँ लिखा जाएगा और हर बार शेषफल यहीं लिखे जाते हैं। फिर हम दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो नया भाज्य हमारे पास बन गया 13। तो 13 में से फिर हम क्या करेंगे, हर बार हर स्टेप में जब नया भाज्य लेते हैं तो उसमें से भागफल और दवजांक का गुणनफल यहाँ से घटाया जाता है। तो ये 5 आया, तो 5 में फिर हम 11 का भाग देंगे तो भाग जाता नहीं है, अर्थात 0 बार जाएगा। तो 0 आ गया शेषफल, नहीं भागफल, और शेषफल हमारे पास आ गया 5। फिर उसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। तो हम भागफल को यहाँ लिखते हैं और शेषफल को यहाँ लिखते हैं। अब चूंकि हम मध्यखंड को पार कर गए तो हमारी भाग की प्रक्रिया पूर्ण हो गई और तीसरे खंड में हम क्या करेंगे, सिर्फ शेषफल लिख करके और इसको प्रक्रिया को पूर्ण कर देंगे। तो 52 में से हम फिर उसी प्रकार से भागफल और दवजांक के गुणन को घटाएंगे तो ये 52 ही आएगा। तो इस प्रकार से हमारा भागफल तो आया 40 और हमारा शेषफल आया 52।